मतांतरण को रोकने के दृष्टि से एक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित हुआ था कुछ वर्ष पूर्व कर्नाटक में, मगर दुर्भाग्य से अभी तक वह इस राज्य में रैटिफाई नहीं हुआ है, उसके रूल्स व्यवस्थित फ्रेम नहीं हुए हैं। तो मेरा आह्वान है इस राज्य सरकार को कि इसको जो अनदेखी की जा रही है वो अच्छी नहीं है। योग्य कानून कर्नाटक में लाने की आवश्यकता है, उसको पारित करके उसको प्रॉपर रूल्स फ्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़े षड्यंत्र यह हिंदुओं को मतांतरित करने के संपूर्ण कर्नाटक राज्य में अभी चल रहे हैं। उसकी जानकारी सब जगह से प्राप्त हो रही है। और जैसे हुबली में जो घटना हुई व्यायामशाला में, जिम्नेशियम में, कि लव जिहाद की भी घटनाएं यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रही है। तो मुसलमानों का एक वर्ग लव जिहाद के माध्यम से मतांतरण कर रहा है और कई मिशनरी संस्थाएं विदेशी धन का प्रयोग करते हुए प्रलोभन, झूठ और इन सब बातों का आधार लेकर हिंदुओं को मतांतरित कर रहे हैं। भारत में संविधान के अनुसार मतांतरण को अनुमति नहीं है। जहां प्रलोभन है, झूठ है, भय है, इस तरह के विषयों का प्रयोग करते हुए यदि मतांतरण होता है तो असंवैधानिक भी और गैर कानूनी भी है। और इसलिए ये एक बहुत महत्व का विषय है जिसके तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दूसरी बात, यानी कर्नाटक में गोरक्षा का कानून तो पारित हो गया है, किंतु उसकी एक कड़ाई से पालन करने की आज बहुत आवश्यकता है। हम देखेंगे कि दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के तरफ और उत्तर में जो महाराष्ट्र से यहाँ पर स्मगलिंग होती है या यहाँ से तेलंगाना में जो स्मगलिंग होती है, तो ऐसे स्मगलिंग के बहुत सारे रूट्स हैं। जिन जिन राज्यों में जा रहे, जैसे हमने महाराष्ट्र की भी बात की, वहाँ पर भी हम ये बातचीत कर रहे हैं, कर्नाटक में भी, केरल में भी, तमिलनाडु में भी, कि जो ये स्मगलिंग के रूट्स है उनको ढूंढकर इंटेलिजेंस का सहारा लेकर इसको रोकने की आवश्यकता है और चौकियां बढ़ाने की आवश्यकता है, चेक पोस्ट बढ़ाने की आवश्यकता है और बहुत निगरानी करके गोवंश की जो हत्या और स्मगलिंग यह जो हो रहा है उसको भी रोकने की आवश्यकता है। तो यह कैसे हो सकेगा, क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र के ऊपर भी परिणाम हो रहा है और हिंदू समाज के आस्था का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। और इसलिए आज यहाँ पर मैं मानता हूँ कि भगवान शंकर जी की पूजा करने वाले करोड़ों भक्त कर्नाटक में है, भगवान दत्तात्रेय की भी उपासना करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करने वाले लोग, करोड़ों लोग कर्नाटक में है। ये तीनों प्रकार की देवताओं की, भगवानों के स्वरूपों की यदि उपासना कर रहे तो गोवंश की हत्या, ये सभी के आस्थाओं का बहुत बड़ा अपमान है और इसलिए इसको रोकना चाहिए। इसकी अनदेखी करना भी हिंदू आस्था का बहुत बड़ा अपमान है।